दोस्तों आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के स्टार नेता आतिशी मदलिन की, जिन्होंने लुधियाना में दिए अपने भाषण में एक ऐसा चमत्कार दिखाया कि बाबा रामदेव भी शर्मिंदा हो जाए। दोस्तों पंजाब में चुनाव है और चुनाव में आम आदमी पार्टी के सारे नेता जो दिल्ली से हार कर पंजाब में जा बैठे हैं छुपकर, वो तमाम नेता आजकल खूब पंजाब में भाषण दे रहे हैं और उनमें से एक दिल्ली की ड्रामा क्वीन यानी आतिशी मदलिना ने अपने भाषण में कहा कि राजनीति में सिर्फ गुंडे और बदमाश आया करते थे। तो कौन आता है पॉलिटिक्स में? हमने शुरू से देखा है कि जो कई बार समाज के सबसे क्रिमिनल लोग होते हैं, सबसे गुंडागर्दी करने वाले, सबसे ज्यादा दबंगई करने वाले, ऐसे लोग जिनके साथ आप अपनी परिवार की महिलाओं को अकेला छोड़ना नहीं चाहेंगे, इस तरह के लोग सबसे ज्यादा पॉलिटिक्स में आते हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? बिल्कुल ठीक कहा आतिशी ने। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी में सारे नेता या तो भ्रष्टाचारी हैं, घोटालेबाज हैं, गैंगस्टर के गुर्गे हैं, बदमाश हैं, यहाँ तक कि बलात्कारी भी हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सही कही आतिशी ने कि पॉलिटिक्स में, राजनीति में सिर्फ और सिर्फ गुंडे बदमाश आया करते हैं और जो इनकी पार्टी ने दिखा भी दिया है। Now it's reached Mr. Kejriwal's doorstep. Arvind Kejriwal arrested in the Delhi liquor gate probe. Listen into what Atishi said just now. बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें अरेस्ट किया है। कोर्ट में नरेश बालियान की पेशी आज हो सकती है। गैंगस्टर संग वायरल उनका ऑडियो हुआ था जिसको लेकर ये गिरफ्तारी हुई है। फिरौती मांगने को लेकर ये पूरा मामला है। It seems that the ED, the Enforcement Directorate, has arrested Delhi's Health Minister, Mr. Satendra Jain, in an alleged money laundering case. This has just come in, this information. केजरीवाल के एक नेता पर बेहद संगीन इल्जाम लगा है। पटेल नगर से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष दीपक चौधरी पर एक लड़की ने अश्लील वीडियो बनाकर यौन शोषण करने और सियासत में आगे बढ़ने के लिए गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। दोस्तों आगे आतिशी कहती है कि हम लोग राजनीति बदलने के लिए आए थे, हम लोग देश की राजनीति उसको पूरी तरीके से बदलने के लिए आए थे। हाँ बिल्कुल सही बात है और सच में राजनीति तो वाकई में तुम लोगों ने बदल ही दी है। दोस्तों जिस राजनीति के द्वारा पहले लोगों का भला किया जाता था, देश का विकास किया जाता था, उसी राजनीति को आम आदमी पार्टी ने एक घोटाला करने की कंपनी बना के रख दिया। दोस्तों आतिशी जी कहती हैं कि भगवंत मान सरकार ने 55,000 सरकारी नौकरियां बिना रिश्वत बिना सिफारिश के दे दी। कमाल है, वाजिबा, ना यूपीएससी की जरूरत ना इंटरव्यू का झंझट, बस आपका आशीर्वाद और नौकरी हाजिर है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह पंजाब में नौकरियां दे रहे हैं जैसे इन्होंने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक वालों को दी थी, जो बेचारे हमेशा अपनी तनख्वाह के लिए, अपनी सैलरी के लिए रोते रहते थे, जो हमेशा ये दावा किया करते थे कि मोहल्ला क्लिनिक में बद से बदतर हालत है वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों के लिए। मोहल्ला क्लिनिक के सभी स्टाफ, फार्मासिस्ट, डॉक्टर्स, MCA और MPW, ये सब स्टाफ हैं, यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। प्रॉब्लम ये है कि सर काफ़ी समय से, कई एक साल से सैलरी भी नहीं दी जा रही लोगों को, पेंडिंग है सैलरीज। और दूसरा, अभी तक ये लोग 5-5-6 साल से किसी के पास आई कार्ड तक अप्रूव नहीं किया गया है। कोई छुट्टी होती है, संडे हो या पब्लिक हॉलीडेज हो, उसको कोई पैसा नहीं मिलता। कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाए, उसको अगर छुट्टी चाहिए तो अगर वो छुट्टी करती है तो उसको डीएमपैनल यानी नौकरी से निकाल दिया जाता है। या फिर बस मार्शल की तरह जिनके साथ नौकरी के नाम पर आम आदमी पार्टी ने सिर्फ मजाक किया था। तो दोस्तों सवाल यह कि आतिशी जी पहले ये बताएं कि वो 55,000 युवा कौन है जिनको पंजाब में नौकरी दी गई, कौन से विभाग में नौकरी दी गई, ये जानकारी अभी आपको सार्वजनिक कर देनी चाहिए। और अगर ये सब सच है तो पंजाब के कॉलेज कैंपस में बेरोजगारी का शोर क्यों उठ रहा है? 12+2 के बाद बच्चे कॉलेज नहीं जाते। आइल्स मैं भी नहीं लग्या है जी कॉलेज, क्योंकि सानू पता है जी स्कोप ही नहीं है, सानू जॉब ही नहीं मिलनी, की करना ਸੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। मैं इतने कॉलेजां च गई सी एक चक्कर मारन ते मैं देखा सी ते उत्थे सारे अच्छे कोर्सेज होंदे ने, कंप्यूटर भी होंदा है, BBA भी होंदा है, मास्टर्स भी होंदा है, ते उस तो बाद भी नौकरियां नहीं मिलदियां। नहीं मैडम देखो, कोर्सेज ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, पर दिक्कत इदा है ना, जी सरकार है वो जॉब्स ही नहीं दे रही है, फिर उसका क्या फायदा है ना। दोस्तों बात है पंजाब की सबसे बड़ी बीमारी यानी नशे की बीमारी। आतिशी जी के मुताबिक आप सरकार ने सिर्फ 3 महीने में नशे के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार किया है।
सिर्फ 3 महीने में इतनी तेजी में तो पंजाब पुलिस के अधिकारी FIR तक नहीं लिखते हैं। खैर, नशे में डूबे युवा आपको पंजाब की गली गली में मिल जाएंगे। जब खुद पंजाब पुलिस के अधिकारी चिट्टा सप्लाई कर रहे हैं तो फिर पंजाब कैसे नशे से बच सकता है, कैसे पंजाब का युवा नशे में डूबे बिना रह सकता है। जिस देश में वापस बड़ी खबर आई है पंजाब से। पंजाब में आजकल वहां की भगवंत मान सरकार ने नशे के विरुद्ध युद्ध छेड़ रखा है, लेकिन पंजाब में वहां के एक पुलिस कांस्टेबल को नशे का कारोबार करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। हेरोइन के साथ पकड़ी गई लेडी कांस्टेबल। दोस्तों, पंजाब के जमीनी हालात कहते हैं कि ओवरडोज से मौतें अब भी हो रही हैं। ड्रग्स रैकेट के पुराने लिंक आज भी एक्टिव हैं और सरकारी रिहैब सेंटर खुद ही ICU में हैं। आतिशी जी, अगर 3 महीने में नशे की समस्या हल हो सकती तो फिर इतने सालों से पंजाब के लोग किसका इंतजार कर रहे थे? ओह अच्छा, हम भूल गए, चुनाव का। चुनाव है तो मेरे ख्याल से ऐसा शायद आप लोगों को बोलना पड़ता है। समझ सकता हूँ मैं आपकी समस्या, आपकी परेशानी हमें अच्छी तरीके से पता है। चुनाव आते हैं तो ऐसे झूठे वादे, ऐसी झूठी बातें बोलनी पड़ती है। वैसे आतिशी जी, ये बिल्कुल वही तरीका है जो आप लोगों ने दिल्ली में अपनाया था। यहाँ पर दिल्ली वालों को आप लोगों ने खूब झूठे वादे किए थे, उसके बाद दिल्ली के लोगों ने आपको उठाकर यहाँ से बाहर फेंक दिया था। सवाल बहुत है, जवाब कम है, लेकिन भाषणों में पंजाब अभी भी बदल रहा है। कभी 55,000 नौकरियां, कभी 3 महीने में क्रांति। बस जमीनी सच्चाई मत देखिए, और जो देखेगा वो पार्टी विरोधी कहलाएगा। हम समझ सकते हैं ये सब समस्या आपके साथ है, और वाकई में जब राजनीति में बने रहना तो ऐसा झूठ बोलना पड़ता है, ये आम बात है। देश की जनता को, राज्य की जनता को बेवकूफ़ बनाना पड़ता है, ये हम समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि चुनाव जो जीत रहे हैं। खैर दोस्तों, आतिशी के इस भाषण को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको क्रांतिकारी लगी तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।